अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछला लेक्चर हमने बनाया कितनी तरह के अमेज़ोन के अकाउंट्स होते हैं, आपके लिए कौन सा अमेज़ोन का अकाउंट बेहतरीन है, कैसे उसको साइन अप करना है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन अमेज़ोन का अकाउंट साइन अप कर लेना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। क्यों? अकाउंट तो साइन अप हो जाना है भाई। अमेज़ोन को आपने डॉक्यूमेंट्स दिया, आपका अकाउंट साइन अप हो गया, आपकी दुकान खुल गई। लेकिन उस दुकान में बेचना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस प्रोसेस को हम अमेज़ोन की टर्म्स में कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर हम ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन बहुत कम होता है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। ये तीन बातें मेरी याद रखिएगा। डिमांड बहुत ज़्यादा, कंपटीशन बहुत कम और प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा। ये तीन प्रिंसिपल हम अपने पल्ले बांध लेते हैं जब भी हम प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारा सियालकोट में बिज़नेस है, हमारी इंडिया में फैक्ट्री है, हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, सर हम बांग्लादेश से ये चीज़ें ला के अमेज़ोन पे बेच सकते हैं। तो भाई ज़रूर बेचो, अगर वो इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। प्रिंसिपल क्या? हाई डिमांड, लो कंपटीशन एंड गुड प्रॉफिट मार्जिन। जब प्रॉफिट मार्जिन की बात आती है तो मैं कहता हूँ भाई गुड कम से कम 25% से ऊपर स्टार्ट होता है। अगर आप कहो कि मैं 5% पे अमेजोन पे बिजनेस कर लूँ तो भाई चीज़ें तो बिक जाएंगी, लेकिन 5% इट्स नॉट अ प्रॉफिट यार। 5% के लिए तो ज़िंदगी में और बड़े कारोबार ऐसे हैं। आप फिर अमेजोन पे पैसे न लगाओ, आप कहीं और लगा लो। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। ये तो एक जनरल प्रिंसिपल है बिजनेस का, जो कि आप किसी भी प्रिंसिपल किसी भी बिजनेस के ऊपर ये अप्लाई करोगे ना, आप इंशाल्लाह कामयाब होगे। ज़िंदगी में कोई भी कारोबार करना हो, ऐसा कारोबार करो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो लेकिन कर बहुत कम लोग रहे हो, तभी आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा क्राइटेरिया पे, यार कौन सी प्रोडक्ट्स हमने बेचनी है। क्राइटेरिया एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ की तरफ दोबारा रोशनी डालना चाहूँगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर की, कि अमेजोन पे बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं। आप अपना प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, आप अमेजोन होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं, आप आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इन सारे बिजनेस मॉडल के अंदर जाहिर बात है हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। लेकिन क्या क्राइटेरिया एक ही है? क्राइटेरिया हर बिजनेस मॉडल का डिफरेंट है, लेकिन प्रिंसिपल असूल एक ही है जो मैंने अभी आपको बताया। हाई डिमांड, लो कंपटीशन एंड गुड प्रॉफिट मार्जिन। सबसे पहले प्राइवेट लेबल के क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। प्राइवेट लेबल मतलब आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, अपना ब्रांड आपने तैयार करवाना है। कहाँ से? चाइना से, इंडिया से, मलेशिया से, फिलीपीन से, पाकिस्तान से, जहाँ से दिल करता है तैयार करवाओ। पहले वो आपको ये पता होगा ये मेरा अपना ब्रांड है। अब उस ब्रांड के अंडर आपने प्रोडक्ट कौन सी बेचनी है। अब इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट ढूंढनी है। प्रोडक्ट ढूंढने के दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, मतलब अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे करते हो। दूसरा तरीका होता है आप टूल्स की मदद से। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आप हीलियम 10 यूज़ कर सकते हो, जंगल स्काउट यूज़ कर सकते हो, वायरल लॉन्च यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो ये टूल सिर्फ आपको असिस्ट कर सकते हैं, क्विक एक ओवरव्यू दे सकते हैं, लेकिन आप इन पे रिलाय करके अपनी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते अमेजोन पे। क्यों? ये डाटा बहुत सारा जम्पशन बेस, कैलकुलेशन बेस होता है। अब अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि वो डाटा जो आपको अमेजोन के प्लेटफॉर्म से मिलेगा वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, या जो आपको एक एक्सटर्नल टूल प्रोवाइड करेगा वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। और इसका जवाब यही होगा कि भाई अमेजोन से बेहतर, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे अमेजोन का डाटा इससे बेहतर और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो अमेजोन पे यानी कि amazon.com, amazon.ae, amazon.co.uk पे रहते हुए आपने कैसे प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, जज करना है, क्या क्राइटेरियाज हैं। कॉपी पेंसिल पकड़ लो, क्विकली आपको प्राइवेट लेवल की कुछ चीज़ें बता दूंगा। बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग मैं कहता हूँ कि यार कॉमन सेंस है, लेकिन वो कहते हैं ना कॉमन सेंस भी एक ऐसी सेंस है जो कि सबके अंदर कॉमन नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में होती हैं लेकिन कभी हमने उस तरह से उसको महसूस नहीं किया होगा। अभी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, आप कहेंगे सर ये तो बड़ी बेसिक है। ठीक है, बेसिक है, अप्लाई करो, प्रोडक्ट ढूंढो तो करो। फिर मेरे से ना पूछो सर मैं लेदर जैकेट बेच लूँ, मैं ये बेच लूँ, मैं वो बेच लूँ। इस प्रिंसिपल को फॉलो करो और पैसे कमाना शुरू करो। सबसे पहले आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जो कि जिसके अंदर एक्सपायरी डेट इन्वॉल्व हो। मतलब आपने फूड आइटम्स में नहीं जाना, आपने टायर्स नहीं बेचने जिनके अंदर जिसके अंदर एक्सपायरी आ जाएगी ना, मेडिसिन वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें, लोशंस, क्रीमें, जिसके अंदर एक्सपायरी इन्वॉल्व होएगी ना, ये मैं प्राइवेट लेवल की बात करूँ, आपने उसको अवॉइड करना है। ठीक है। उसके बाद आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं बेचनी जो कि ब्रेकेबल हो, टूट सके। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जो सीजनल हो, ट्रेंडी हो, फैशन से रिलेटेड हो। क्यों?
ट्रेंड आता है चला जाता है। मिसाल के तौर पे आपने 1000 यूनिट तैयार करवाया, इन्वेंट्री आपने अमेज़ोन के पास भेज दी, पता चला जी इस प्रोडक्ट का ट्रेंड ही ख़त्म हो गया। फिर आते हैं सीजनल प्रोडक्ट पे। मिसाल के तौर पे आप लेदर जैकेट्स बेच रहे हैं, क्या कोई गर्मियों में आपसे लेदर जैकेट्स लेगा? नहीं। इसका मतलब है ये एक सीजनल प्रोडक्ट है जो सर्दियों में ही सेल होती है। उसके बाद फैशन। फैशन भाई आज है कल नहीं है, आज बेल बॉटम जीन्स का फैशन है, कल को फलानी जीन्स का फैशन होगा। सो फैशन चेंज होता है। हम ऐसा क्यों करते हैं, मैं इन्हें क्यों अवॉइड करने का आपको कहता हूँ कि जो इन्वेंट्री हमने तैयार करवानी होती है वो बड़ी क्वांटिटी में तैयार करवानी होती है। तो ऐसा ना हो आपकी इन्वेंट्री स्टक हो जाए और वो सेल होना बंद हो जाए। आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट में काम नहीं करना जो ब्रांड डोमिनेट हो। मिसाल के तौर पे आप कहो जी सर मैंने ट्रैक सूट्स बेचने हैं, ओके, आपके कंपेटिटर कौन है? सर मेरे कंपेटिटर एडिडास और नाइकी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं बेच सकोगे, आप बेच लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा बहाना पड़ेगा। और वैसे भी कुछ चीज़ें जो हैं वो लोग ब्रांड कॉन्शियस की वजह से उसको प्रेफर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ट्रैक सूट है जो कि $100 का बिक रहा है, आपका ट्रैक सूट है, आप कहते हो कि सर मैं $75 का बेचूंगा। अगर मैं बायर हूँ तो भाई मैं $100 में एडिडास का लेना ही पसंद करूँगा, किसी भी दूसरे ब्रांड को मैं नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ना कि यार एडिडास का लोगो होना चाहिए, नाइकी का होना चाहिए, कोई भी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ब्रांड डोमिनेट नहीं होना चाहिए। फिर जो भी आपकी प्रोडक्ट का नाम है, कीवर्ड है, जब आप उसे अमेजोन पे लिखो तो आपने ये देखना है कि सिमिलर प्रोडक्ट शो हो रही हैं। फिर आपने ये देखना है क्या ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट तो नहीं है। अच्छा, ब्रांड से मुराद सिर्फ एडिडास, नाइकी, ये बड़े बड़े ब्रांड नहीं होते। अमेजोन पे जो बंदा भी अपना प्राइवेट लेबल कर रहा है वो भी अपना ब्रांड बेच रहा है, जैसे आप बेच रहे हो, आप भी एक ब्रांड ओनर हो। तो हमने ये देखना होता है कि यार एक प्रोडक्ट जो हम बेचने लगे हैं इसकी सारी सेल कोई एक ही बंदा तो नहीं खींच के जा रहा। अगर एक ही बंदा खींच के जा रहा है इसको हम कहते हैं ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट। तो ये जो ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट्स होती हैं इनको हमने अवॉइड करना है। क्यों? अगर हम इनको बेचने भी जाएंगे तो हम उतनी सेल ग्रैप नहीं कर पाएंगे। फिर हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जो किसी का पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट्स के इश्यूज आ रहे हो, हमने उससे दूर रहना है। फिर हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना होता है जो वेरिएशंस रिलेटेड हो। वेरिएशंस क्या होती हैं? जब भी आप अमेजोन पे जाते हो गारमेंट्स में या किसी और चीज़ में, तो आप देखते हो फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, उसके डिफरेंट साइजेज हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब कहने का मतलब ये है अगर आप भी कोई ऐसा ब्रांड लॉन्च करो जिसमें आपके कंपेटिटर वेरिएशंस यानी कि टाइप्स लेके बैठे हों कि स्मॉल टाइप भी है, लार्ज टाइप भी है, मीडियम टाइप भी है, या रेड रेड टाइप भी है, ग्रीन है, ब्लू है, कलर्स वेरिएशन भी हो सकती हैं, साइज़ वेरिएशंस भी हो सकती हैं, वेट वेरिएशंस भी हो सकती हैं, कैलिब्रेशन मिसाल के तौर पे ये 0.6 ऑन्स है, ये 0.7 ऑन्स है, किसी भी तरह की वेरिएशन यानी कि उसकी टाइप्स और एग्जाम्स हो सकती हैं। तो इस तरह का अगर काम हो तो आपने नहीं करना। क्यों? आपने भी अगर उसे कम्पीट करना है तो आपको भी वेरिएशंस रखनी पड़ेंगी अपने पास, और वेरिएशंस रखने का मतलब ये है कि मज़ीद ज़्यादा पैसा लगेगा आपका प्रोडक्ट्स ख़रीदने के अंदर। तो इसलिए हम वेरिएशंस को अवॉइड करते हैं। ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई हैं प्राइवेट लेबल के लिए। अब अगर मैं बात करूं होलसेल बिजनेस मॉडल के अंदर या आर्बिट्राज के अंदर, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये वाली हम इग्नोर कर जाते हैं, अप्लाई नहीं करते। क्यों? यहाँ पर जो हमारे कंपैटिटर होते हैं वो हमारे कंपैटिटर की लिस्टें होती हैं। मतलब आपकी लिस्ट लगी है, कंपैटिटर की लिस्ट है, बाकी टॉप पेज पे जितने बंदे बैठे हैं वो सारे एफबीए कर रहे हैं या एफपीएम कर रहे हैं, वो एक सिंगल ऑनर है, ब्रांड ओनर्स हैं, वो आपके कंपैटिटर हैं। जब मैं होलसेल की बात करता हूँ या आर्बिट्राज की बात करता हूँ या चलो ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं, वहाँ पर आपका ज़्यादातर मुकाबला कंपैटिटर लिस्ट के साथ नहीं होता, बल्कि जिस लिस्ट के साथ आप जुड़ के बेचने लगे हो, क्योंकि आप ब्रांड अप्रूवल लेते हो किसी ब्रांड के साथ चिपक के बेचने के लिए। तो हमने ये भी देखना होता है कि भाई जिसके साथ हम चिपकने लगे हैं यानी कि मी टू लिस्टिंग करने लगे हैं। लिस्टिंग क्या होती है, इंशाल्लाह इस पर हम एक प्रॉपर लेक्चर है, आपने परेशान नहीं होना। कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस मॉडल के अंदर हम किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ जुड़ के बेच रहे होते हैं। तो जब हम एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ जुड़े होते हैं तो वहाँ पर हमारे जो मेन कंपैटिटर होते हैं वो लोग होते हैं जो भी ऑलरेडी उस लिस्ट के साथ जुड़ के बेच रहे होते हैं। समझ लें, प्राइवेट लेबल के अंदर हम अपनी लिस्ट लगाते हैं, हम किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ जुड़ के नहीं बेचते। जब मैं बात करता हूँ होलसेल बिजनेस मॉडल की, तो इसमें हम एग्जिस्टिंग लिस्ट के साथ जुड़ के बेचना शुरू करते हैं। जब हम उनके साथ जुड़ के बेचते हैं तो वहाँ पर जो ऑलरेडी लोग जुड़े होते हैं हम देखते हैं कि उनकी प्राइस क्या है, प्राइस वॉर तो नहीं चल रही, बाय बॉक्स किस प्राइस पे मिल रहा है। तो यहाँ पर बाज़ औक़ात हम कुछ चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में भी बाज़ औक़ात काम करेंगे, हम ऐसी प्रोडक्ट्स में भी काम करेंगे जिसमें एक्सपायरी डेट्स भी आती हों। फॉर एग्जांपल आपने निविया की ब्रांड अप्रूवल ली हुई है और आप होलसेल कर रहे हो उसको, तो आप निविया बेचोगे, ठीक है, हालांकि उसमें एक्सपायरी डेट इन्वॉल्व है, लेकिन एडवांटेज क्या है
और प्राइवेट लेबल और इसमें फ़र्क क्या है, दोनों में मैं क्राइटेरिया डिफरेंशिएट क्यों करता हूँ। नंबर वन, प्राइवेट लेबल हमारा ब्रांड है, बड़ी क्वांटिटी हमने प्रोडक्शन करवाई और अमेजोन के पास ले आए। होलसेल के अंदर हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ लेते हैं, 50 पीस पकड़े बेच दिए, 50 पीस पकड़े बेच दिए, सेम लाइक आर्बिट्राज, 50 पीस पकड़े बेच दिए। ड्रॉप शिपिंग तो चलो उसी टाइम ही खरीद के हम बेच रहे होते हैं, तो हमारा कहीं पर कैपिटल बाउंड नहीं होता, हमारी इन्वेस्टमेंट स्टक नहीं होती। 50 पीस नहीं बिके ना, ज़ाया हो गए ना, चलो ठीक है। जो 1000 पीस चाइना से प्राइवेट लेबल के लिए तैयार करवाया, अगर वो स्टक हो गया तो आप सोच सकते हैं आपके लिए कितनी बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। ये मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड। वैसे तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर मैं आप 2 दिन भी इस पर बोलता रहूँ तो मैं आपको इतना नॉलेज दे सकता हूँ। फिर भी आपका कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप हमारी पेड ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ पर अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। आने वाले बैच के अंदर मैं खुद ट्रेनिंग करवाता हूँ, अमेजोन प्राइवेट लेबल एंड आर्बिट्राज की हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर आप मेरे से आप ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रहे हैं लेकिन आप स्टक हुए हुए हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे साइट का लिंक है, वहाँ पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मेरे से आप बात कर सकते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।